नमस्कार। लाइव आप जुड़े हैं कुछ बेहद अहम मुद्दे के साथ आपके बीच में है। झारखंड की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव कल देखने को मिला और उसको लेकर बातें चल रही हैं। जी हाँ, हम चंपई सोरेन की बात कर रहे हैं। चंपई सोरेन कल भाजपा के हो गए, भाजपा का दामन थाम लिया। तो ये राजनीतिक विश्लेषकों के लिए, पंडितों के लिए ये बहुत बड़ा एक तरीके से विश्लेषण का मुद्दा भी था, झटका भी था कि भाई एक ऐसे नेता की हम बात कर रहे थे जो 40 साल से यानी 4 दशक से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ थे। वहां से भाजपा ने आप कह सकते हैं कि एक तीर चुरा लिया। क्या ये तीर ब्रह्मास्त्र हो सकता है भाजपा के लिए? यही सबसे बड़ी बात है। क्या चंपई सोरेन के आने से भाजपा को बहुत बड़ा फायदा 2024 विधानसभा के चुनाव में होने वाले हैं? कई का कहना है कि भाजपा को फायदा हो सकता है, कई विशेषज्ञों का कहना है, यानी राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि भाजपा को कोई फायदा नहीं होने वाला है। दोनों तरफ से वार प्रहार चल रहा है। ऐसे में जो सवाल उठ रहे हैं या फिर जो बातें निकल कर आ रही हैं, क्या चंपई सोरेन वर्तमान के राजनीतिक हालात में फिट बैठते हैं? जहां आदिवासी वोट पाने की जो जुगाड़ चल रही है उसमें क्या वो अपर हैंड नजर आते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या चंपई सोरेन की वजह से कोल्हान की सीटों पर फर्क पड़ेगा? क्या आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि चंपई सोरेन कोल्हान के सबसे बड़े सबसे मजबूत नेता हैं? क्या भाजपा के लिए वो ट्रंप कार्ड 2024 विधानसभा चुनाव में होने वाले? सवाल सबसे बड़ा यही है, क्योंकि कल का जो अभिनंदन समारोह था, जो सम्मान समारोह, अब मिलन समारोह कह लीजिए, जिसमें चंपई सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, भारतीय जनता पार्टी के हो गए, और जिस तरीके का ये आयोजन था जिसमें तमाम बड़े नेता यहां मौजूद थे, जिसमें आपने देखा कि भाई शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, चुनाव प्रभारी हैं झारखंड में, आपने देखा वो मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उनके साथ, उनके सामने या आप कह सकते हैं कि उन्होंने उनको सदस्यता ग्रहण करवाई। हेमंत विश्व शर्मा जो सबसे बड़े कहे जा रहे हैं प्लेयर यहां पर, उनके आने से झारखंड में बहुत सारी हरकत होनी शुरू हो जाती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि चंपई सोरेन की वजह से 2024 विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ बदलने वाला है? जो कोल्हान की जो सीटें हैं उसमें फर्क पड़ने वाला है। और आपको ये भी बता दें, जो जीत और हार का अंतर कोल्हान की सीटों पर रहा है वो 10,000 से 15,000 के बीच में रहा है। तो क्या ये मार्जिन को पलट देंगे चंपई सोरेन? क्योंकि एक बात आप यहां पर देखिए कि जैसे ही उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, मंच से संबोधन कर रहे थे, जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है, या आप कह सकते हैं राजनीतिक तौर पर इसको देखना चाहते हैं, कांग्रेस के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रहार किया है। और इंडिया अलायंस के गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका आपको पता है, झारखंड में किस तरीके से कांग्रेस की भूमिका रहती है, सरकार में किस तरीके से वो रहते हैं। अब उसको लेकर जो प्रहार हुआ है, ये एक स्ट्रैटेजी के तहत देखा जा रहा है। जो बातें कल उन्होंने कही हैं कि सबसे ज्यादा गोलियां कांग्रेस ने चलवाई हैं, अब ये बातें जब चंपई सोरेन कहते हैं तो इसके राजनीतिक मायने बहुत कुछ होने वाले हैं और ये बदलने वाले हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर बहुत ज्यादा वो खुलकर प्रहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठ जो नैरेटिव सेट करने की भाजपा की तरफ से कोशिश की जा रही थी, उसको एक एडेड एडवांटेज मिल गया, क्योंकि एक बड़े आदिवासी नेता ने कल मंच से इस बात को कह दिया। और इससे पहले भी हालांकि उन्होंने कहा है, लेकिन कल जो उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश घुसपैठ की वजह से और जो यहां की जमीन छीनी जा रही है, या फिर बांग्लादेशी घुसपैठिया का जिस तरीके से यहां आदिवासी समुदाय के बीच में घुस रहे हैं, तो वो बातें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आप कह सकते हैं राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए हो सकती है कि चंपई सोरेन का इस तरीके से आना और चंपई सोरेन का इस तरीके से अपनी बातों को रखना कहीं ना कहीं सीधा मैसेज है कि अब ये जो कोल्हान संथाल वाली लड़ाई है ये बहुत दिलचस्प होने वाली है, जिसमें चंपई सोरेन का चेहरा सबसे आगे भाजपा रखेगी और उन्हीं के साथ उस चुनाव में जाएगी।
तो कोल्हान की सीटें जिसके बारे में हम बातें कर रहे थे कि जो 10 से 15 हजार का जो मार्जिन होता है, क्या उस मार्जिन को भाजपा पार कर जाएगी? आप देखेंगे ये पूरा जो समीकरण है सिर्फ इसलिए है कि भाजपा 2024 के चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव करना चाहती है और उसको लेकर अपनी अपनी चालें चल रही है। आप ये भी कह सकते हैं राजनीतिक खेल के तौर पर आप कह सकते हैं, जिसमें चंपई सोरेन आपको नजर आ रहे हैं। 2019 का चुनाव आप देखेंगे तो जितनी भी रिजर्व सीटें 28 सीटें हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के हालात बहुत खराब थे। मात्र 2 सीट उनको हाथ में लगी थी। कोल्हान की बात करेंगे तो 14 में से सिर्फ 1 सीटें वो जीती थी। तो इस बार जो 14 कोल्हान की सीटें होंगी उसमें चंपई सोरेन का रोल क्या होगा, इसलिए हमने आपसे पूछा क्या चंपई सोरेन को आप कोल्हान का सबसे बड़ा नेता मानने के लिए तैयार हैं? क्या आप चंपई सोरेन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला नेता कोल्हान में आप मानते हैं? क्या चंपई सोरेन को जिस तरीके से मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया और जिस तरीके से उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ा है, क्या उसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा? जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाएगी, कैसे एक आदिवासी को दूसरे आदिवासी यानी सिर्फ सोरेन परिवार चल रहा है, एक परिवारवाद दिखाने की कोशिश होगी, क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी सफल हो पाएगी? तो यह सबसे बड़ा सवाल होगा। लेकिन इतना तो पक्का है कि झारखंड की राजनीति में कल एक नया अध्याय गढ़ा गया है, जिसमें चंपई सोरेन भाजपा के हो गए, जिसके बारे में शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। तो यह राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। यह अनहोनी घटना में आप मानिए जिसमें चंपई सोरेन जो 40 सालों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ थे, तीर धनुष के साथ थे, अब वो तीर छोड़कर कमल के साथ हो गए। या आप कह सकते हैं कि भाजपा ने एक तीर निकाल लिया है। सवाल यही है, क्या वो तीर ब्रह्मास्त्र भाजपा के लिए हो सकता है? क्या इसका फर्क चुनाव में देखने को मिल सकता है? क्या वोट परसेंटेज में कोल्हान में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी वहीं से 2024 के चुनाव में नई लकीर खींच सकती है जहां वो आदिवासी वोट में सेंधमारी करना चाहती है? क्या चंपई सोरेन वहां पर सबसे बड़े चेहरे हो सकते हैं? क्या वो सेंधमारी करने में सफल हो पाएगी? क्या वो जो अभेद किला है कोल्हान का, या फिर आप जो आदिवासी सीटें होती हैं जहां पर भाजपा के लिए बहुत मुश्किल होती है, क्या वो भाजपा अब चंपई सोरेन के सहारे उन सीटों पर काबिज हो पाएगी? क्या उन सीटों में हलचल मच जाएगी? लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे वहां से एक और सोरेन को जिस तरीके से कल मंत्री पद दिया गया है, रामदास सोरेन को, तो क्या वो भी एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए? इसलिए हमने सवाल पूछा कि कौन से सोरेन ज्यादा प्रभावी होंगे, चंपई सोरेन या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिन्हें कल मंत्री पद दिया है? तो चंपई सोरेन बिल्कुल एक अलग मोड पर है, रिवेंज मोड पर नजर आते हैं। जिस तरीके से उन्होंने मंच पर, और ये भी आप देखिए कि जय श्री राम का नारा शुरुआत वो संथाली भाषा से करते हैं। ये भी सुनने वाली और देखने वाली बात थी कि मंच से संथाली भाषा से सीधा सीधा टच किया उन्होंने पूरे आदिवासी समाज को, पूरे उन सीटों को जिसमें बातें अभी चल रही है, जिस सीट पर लड़ाई की बातें चल रही है, कोल्हान वाली सीटों पर संथाली भाषा से शुरुआत की और फिर जब समापन किया है तो जय श्री राम का नारा लगाया है। और ये भी जो बात है ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। और बांग्लादेशी जो मुद्दा है, घुसपैठ का जो मुद्दा है और जो बातें निकल कर आ रही हैं, उसमें चंपई सोरेन ने एक कड़ी और जोड़ दी है कि हम चुनाव में आएंगे तो इस मुद्दे के साथ बड़े जबरदस्त तरीके से आएंगे। तो अब ये सोचने वाली बात होगी कि भाजपा किस तरीके से चंपई सोरेन का इस्तेमाल करती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक बहुत बड़े प्लेयर आ गए हैं जो खुलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर प्रहार करेंगे, जो खुलकर परिवारवाद के ऊपर खुलकर ना कर सके, लेकिन वो नैरेटिव सेट की जाएगी। ये बात पक्की है कि परिवारवाद किस तरीके से हेमंत सोरेन बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और मात्र 5 महीने का कार्यकाल ही चंपई सोरेन निभा पाते हैं और उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है। उनको कोई जानकारी नहीं दी जाती है, उनकी सभाएं कैंसिल कर दी जाती है, उनके बिना अनुमति के या उनको बताए बिना विधायक दल का बैठक बुलाया जाता है। तो ये तमाम बातें हैं जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, या फिर लोकतंत्र को जिस तरीके से परिभाषित किया जाता है, संवैधानिक पद की बात की जाती है, तो उस संवैधानिक पद की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई हैं, उसके बारे में बातें कही जाएगी। तो अब क्या कुछ होने वाला है, इस पर सबकी नजर होगी।
नया अध्याय जैसे हमने कहा कि झारखंड में गढ़ दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक, आप कह सकते हैं कि एक ऐसी पारी की शुरुआत की है जिसमें वो ब्रह्मास्त्र ही लेकर निकल गए हैं, तीर लेकर निकल गए हैं। वो तीर धनुष जो पहचान है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उसमें से एक बड़ा तीर, क्या वो ब्रह्मास्त्र हो सकता है? चंपई सोरेन को अपने पाले में लाने में सफल हो गए। और जो नैरेटिव, चुनाव नैरेटिव पे ही लड़ा जाता है, जिसमें बांग्लादेशी मुद्दा, जो घुसपैठ का मुद्दा है, वो आदिवासी इलाकों में, रिजर्व सीटों में, आरक्षित सीटों में खुलकर भाजपा पिछले 6 महीने से लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, उसमें अब चंपई सोरेन भी उनका साथ दे रहे हैं और जय श्री राम का जयकारा भी लगा रहे हैं। तो प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि उन सीटों पर क्या कुछ होने वाला है। बाबूलाल मरांडी के लिए भी चैलेंज है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चैलेंज है कि किस तरीके से अब जो बड़े बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं, जो आदिवासी चेहरे नजर आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में है, अब किस तरीके से पार्टी इनको संभालती है, किस तरीके से इनको लेकर आगे चलती है, कुनबा किस तरीके से मजबूत नजर आता है या कोई अंतर कलह दिखता है, इन सारी बातों पर नजर होगी। चंपई सोरेन का आगमन किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाती है या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना नैरेटिव सेट करने में सफल हो पाती है, ये भी देखना पड़ेगा। बाकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप इनसाइडर लाइव देख रहे थे, लगातार खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलेंगे फिर।